श्री नारद जी वृंदावन भक्ति के पास आए। क्यों आए ये सब आप जानते हो क्यों आए। नारद जी को लगा कि ग्रह शांति भक्ति के चरणों में ही है। महात्माओं ने, संतों ने नारद जी को यही सलाह दी कि अगर अपने पितरों को खुश करना है तो भक्ति के पास ही जाओ। देखो 2 घंटे हो गए महात्मा को कथा कहते कहते। 2 घंटे में मैंने क्या कहा। पहले कथा में कहा कि पितरों को प्रसन्न करना है तो आपको भक्त बनना पड़ेगा। केवल कथा सुनने से पितर खुश होने वाले पूरी कथा का प्रमाण पत्र है ये नारद और भक्ति का मिलन। नारद क्यों आए भक्ति से मिलने? क्योंकि नारद के पिता अशांत हो गए। ब्रह्मा जी अशांत हो गए। मान लो बीमार हो गए, कहना तो ठीक नहीं है, भगवान कैसे बीमार हों, पर अशांति भगवान को भी लगी संसार में शरीर धारण करने के बाद। धार्मिक पुत्र कौन है? तो नारद है। नारद ने वो सब कर लिए, पोथी पुराण वेद शास्त्र पठा पाठन पूजन पाजन सब कर लिए। 3 लोक 14 भवन में जितने धाम तीर्थ हैं सब कर लिए, पर लाभ नहीं मिला पितर को। अब ये तो नारद तो बढ़िया इंसान है, धार्मिक पुत्र है। गंगा नहा लिए, जमुना नहा लिए, नर्मदा परिक्रमा कर ली, सारे काम कर लिए महाराज, पर पितर को लाभ नहीं मिला। और ये कथा आत्मदेव और गौकर्ण की बात भी है। धुंधकारी की भी कथा यही कहती है कि सब पूजा कर ली, श्राद्ध तर्पण सब कर लिए, पर उद्धार नहीं हुआ धुंधकारी का। अब यहां 2 कथा मिल गई। एक पापी का उद्धार नहीं हुआ सब पूजा करने से, और एक धर्मात्मा पुण्य आत्मा ब्रह्मा जी को भी पान शांति नहीं मिली सब पूजा करने से। अंत में दोनों का ही समाधान क्या है? अंत तो गत्वा दोनों का समाधान ही भागवत है। पर कब है ये? करने वाला धार्मिक हो तब है। उधर करने वाला कौन है? गौकर्ण, जो परम आस्तिक है, परम धार्मिक है, परम मर्यादित है, परम योगी है और आज्ञाकारी पुत्र हैं पिता के। इसकी पुण्य लगता है। जीवित पे जिस बेटा ने पिता की मानी नहीं और वो 18 पुराण बचवा दे मरने के बाद, एक भी फल नहीं मिलने वाला। बाप और बेटे को सब बेकार। जो बेटा पिता का आज्ञाकारी है वो सत्यनारायण भी करवा देगा तो भी पिता को फल मिलेगा। ये ध्यान कर लो। बड़ी कथा ना मिले कोई बात नहीं है, पर आज्ञाकारी संतान का ही फल अनुष्ठान का बनता है। मरे वाले पितरों को तारना चाहते हो तो ये शांति वो शांति, ये नदी वो नदी, सब तुम्हें तब फलेंगे जब तुम धार्मिक हो, नास्तिक नहीं हो, दारूड़े नहीं हो, गंजड़ी नहीं हो, भंगड़ी नहीं हो, अंडाबाज गुटकाबाज हड्डीबाज नहीं हो। हड्डीबाज क्या होता है गुरुजी? दारूबाज तो समझ में आ गया, गुटकाबाज भी। हड्डीबाज क्या होता है? समझ गए? हाँ, चूस करके जो रख देता है ना प्लेट में साइड में, टांग को, बकरे की टांग को, घुटने को। अच्छा, कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, घुटना, बकरे का घुटना चूसेंगे तो घुटना कभी खराब नहीं होंगे। बोलो, अरे बाबड़े पगलो, तुम्हारा घुटना 100 साल के लिए दिया भगवान ने, सतम प्रप्रमाम सरदह, और बकरे का घुटना 9 साल का। 9 साल की जिसकी उम्र है वो 100 साल वाले को कैसे ताकत देगा? इतना पगलाए हुए, बताओ। साइंस भी तो, लॉजिक तो सही बिठाओ। ओ मांस खाने वालों, अगर घुटने के लिए मांस खाना है तो तुमसे ज्यादा जिसकी आयु हो उसका खाओ। अब ढूंढते फिरो, तुमसे ज्यादा आयु वाला कौन मिलेगा? ढूंढते फिरो। गधा, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, मुर्गा, फुर्गा, ये तो है ही नहीं, ये तो सब 10 साल 8 साल वाले ही हैं। अब तुमसे ज्यादा जीने वाला कौन है? उसे ढूंढते फिरो। हाँ, भेल मछली, समुद्र की सबसे बड़ी मछली की उम्र ज्यादा है, उसे ढूंढो, उसे पकड़ो।
पकड़ने चले जाओ, मेरे कहने से लौट के आ जाए तो मेरा नाम बदल दियो। मैं तो ऐसे नाल पापियों को ऐसे ही रास्ता बताऊंगा जो भैंस समेत खोआ है जाए। हाँ, ये बीमारी कट तभी होगी। सुनिए भाई साहब, ये लॉजिक है, साइंस है। अपने से ज्यादा ताकतवर के साथ रहोगे तो ताकत आएगी, अपने से ज्यादा कमजोर के साथ